कोरोना के कहर के कारण सिर्फ ना ही देश की अर्थव्यवस्था चरमराई, बल्कि जितने भी कॉलेज थे, जितने भी स्कूल थे, कोचिंग संस्थान थे, सभी बंद थे। लेकिन अब गवर्नमेंट के निर्देश पर स्कूलों को खोला गया और आज से सभी कोचिंग संस्थानों को भी खोला जा रहा है। ऐसे में इस वक्त हम शिखर करियर इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं। यहाँ पर जैसे ही किसी छात्र की एंट्री होती है तो सबसे पहले सैनिटाइजेशन किया जाता है, टेम्परेचर यहाँ पर लिया जाता है, ताकि जो कोरोना प्रोटोकॉल का पहला स्टेप है यहाँ पर वो कंप्लीट किया जाता है। और जो बच्चे मास्क पहनकर यहाँ पर नहीं आते हैं उन्हें मास्क भी यहाँ पर दिया जाता है। तो जितने प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं सरकार की तरफ से, MHA की तरफ से, उस गाइडलाइन को पूरा करते हुए इंस्टीट्यूट में छात्र प्रवेश करेंगे। अंदर उनको जाने की इजाज़त मिलेगी, क्योंकि कोरोना का काल है। ऐसे में जो छात्र पढ़ने आ रहे हैं उनको ये भी बात ध्यान देना है कि कैसे सुरक्षित होकर वो पढ़ाई कर सके। इसको लेकर इंस्टीट्यूट की तरफ से प्रॉपर पूरा व्यवस्था की गई है, ताकि किसी भी छात्र के साथ कोई समस्या ना हो और वो अगर आते हैं तो प्रॉपरली पूरे प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके पढ़ाई पूरी कर सके। और आगे क्या कुछ व्यवस्था है, छात्रों से भी जुड़ेंगे, उनका क्या कहना है, क्योंकि आज से क्लासेस गुलजार हो रही हैं तो वो कैसा महसूस कर रहे हैं ऑनलाइन स्टडी से और आज ऑफलाइन स्टडी करने के लिए वो आए हैं। तो ऐसे में उन्हें क्या लग रहा है, किस तरीके से इस बार प्रिपरेशन होगा, चलिए हमारे साथ। तो अब देखो तो बच्चों, तुम लोग 1/12 की जगह 2/3 यूज किए हैं। तो हम लोग को क्या पता है कि अगर कोई भी चीज इस तरह के फॉर्मेट में हो तो हम लोग सवाल बना लेंगे आसानी से। बोलो ना हाँ, ठीक है। तो देखो तो इस 2/3 को लिख सकते हैं ऐसा 1/3/2। कोई तकलीफ है किसी को? नहीं ना? ये और अच्छे से लिखना है तो बोल सकते हैं 1/1.5। तो अब सवाल कितना आसान हो गया, 1/12 है और उसकी जगह क्या है? ओके, हम लोग यहाँ स्टडी करते हैं। तो टर्म जीसू, द टर्म जीसू, इट वाज क्वांटाइल बजट। इसके बाद हम बात करें स्टडी ऑफ जीसू, इट इज कॉल्ड। तो आइए कुछ छात्रों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है। अब तक ऑनलाइन स्टडी कर रहे थे और आज क्लासरूम में वो आ चुके हैं। कैसा लग रहा है, क्योंकि इतने दिन आप लोगों ने ऑनलाइन स्टडी किया और आज क्लासरूम में आप सर के सामने हैं, आप समझ पाते हैं, सीख पाते हैं, सीधा सवाल भी कर पाते हैं। अच्छा लगता है। ऑनलाइन क्लास में उतना अट्रैक्शन नहीं बन पाता है और कभी कभी डाउट होता है तो 1-to-1 नहीं पूछ पाते हैं ऑनलाइन क्लास में, वही एक प्रॉब्लम रहता है उसमें। ऑफलाइन क्लास में ये फायदा है, अगर तुरंत अगर डाउट है तुरंत उठ के पूछ सकते हैं हम लोग। आपकी एंट्री हुई तो गेट पर आपने क्या देखा, क्योंकि कोरोना का काल है, ऐसे में प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरीके से पूरी व्यवस्था है? हाँ, सब कुछ प्रॉपर्ली यूज़ किया जा रहा था। गेट पे हम लोग को सैनिटाइज करवाया गया पहले, फिर हम लोग को चेक किया गया कि हाँ हमारा टेम्परेचर कितना है, फिर उसके बाद वी एंटर इन द क्लासरूम। कैसी तैयारी हो रही है, क्योंकि ऑनलाइन के बाद ऑफलाइन क्लासेस और पहला दिन? सबसे पहले कि इन्वायरमेंट मेंटेन हो रहा है जो स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है, और बच्चे टीचर से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। टीचर मोटिवेट भी कर रहे हैं, साथ साथ जो स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने पाथ को एक डायरेक्शन में मेंटेन करने के लिए। तो ऑनलाइन क्लासेस के बाद ये पहला दिन है जब बच्चे क्लासरूम में आए हैं। ऐसे में एक्साइटमेंट तो है ही, आज दोस्त से भी मुलाकात हो रही है और उसके साथ पढ़ाई भी हो रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मिस कर रहे थे आप ऑफलाइन क्लासेस? यस। ऑनलाइन स्टडी से ऑफलाइन कैसे बेहतर है, कैसा महसूस हो रहा है अभी? अभी तो महसूस अच्छा हो रहा है। ये ऑफलाइन में समझ में नहीं आता है, इसमें अच्छा इसमें स्ट्रक्चर मिलता है और ये सब मिलता है। आप कहाँ से आए हो पढ़ने अभी? बेउर से है। बेउर से आप पढ़ने आते हो। तो कोरोना का प्रोटोकॉल जितना है उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है, कैसा सैनिटाइजेशन, कैसी व्यवस्था है? अच्छा सैनिटाइजेशन हो रहा है, चेक किया जा रहा है, सब कुछ मास्क है या नहीं, हर चीज़ देखा जा रहा है, सब कुछ अच्छा है। तो ऑफलाइन अब तक, क्योंकि ऑनलाइन स्टडी कर रहे थे आप, काफी महीने बीत गए, पहला क्लासेस है, कैसा महसूस हो रहा है? फ्रेंड्स से मुलाकात? हाँ, अच्छा लग रहा है
कि पढ़ रहे इतने दिन के बाद क्लासेस में, तो अच्छा फील हो रहा है। एक्साइटमेंट है। हाँ, तो बच्चे काफी एक्साइटेड हैं और सबसे खास बात है कि आप देखिए क्लासरूम में जो व्यवस्था है वो कोविड-19 के प्रोटोकॉल को देखकर की गई है। एक बेंच पर दो बच्चे अगर बैठते भी हैं तो डिस्टेंस उतना मेंटेन रखा गया है ताकि संपर्क ना हो पाए, और कोविड-19 का जो भी प्रोटोकॉल है वो बच्चे पालन करते हुए दिख रहे हैं। सभी के मुंह पर मास्क लगा हुआ है। नीचे ग्राउंड पर पहुंचते ही जैसे ये प्रवेश कर रहे हैं क्लासरूम में, प्रॉपर सैनिटाइजेशन हो रहा है और इसके साथ टेम्परेचर भी मापा जा रहा है, यानी कि MHA के गाइडलाइंस को पूरा करते हुए बच्चे क्लासरूम में प्रवेश कर रहे हैं और बच्चों के कारण आज इंस्टीट्यूट गुलजार है। तो काफी महीने बाद आज इंस्टीट्यूट खुला है और छात्रों से आज क्लासरूम गुलजार दिख रहा है। पूरी व्यवस्था क्या है, किस तरीके से प्रोटोकॉल का इस्तेमाल हो रहा है? बहुत लंबे समय काल के बाद सारे शिक्षण संस्थान खुले हैं, स्कूल्स खुले हैं, कोचिंग संस्थान, कॉलेजेस खुले हैं। इतने लंबे समय से बच्चे ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कर रहे थे, वर्चुअली कर रहे थे, लेकिन आप सब समझ सकती हैं कि ऑफलाइन का कहीं कोई जोड़ नहीं होता है। क्लासरूम में जब बच्चे आते हैं, क्लासरूम का और ही कुछ और होता है, टीचर से इंटरेक्ट कर पाते हैं बच्चे और बहुत बेहतर तैयारी हो पाती है। गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस जारी की हैं संस्थानों को खोलने के लिए, तो हम लोग उसका सख्ती के साथ पालन कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि आने से पहले थर्मल स्क्रीनिंग है और सैनिटाइजेशन है, सबको मास्क पहनना एकदम अनिवार्य है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना है, कहीं भी गैदरिंग नहीं हो सकती है। हर क्लास में आधे या उससे कम ही बच्चे बिठाए जा रहे हैं ताकि उनके बीच सोशल डिस्टेंसिंग अच्छे से हो पाए। और हम लोग बहुत प्रयासरत हैं कि हम नीट की तैयारी और अच्छे से करा सकें। समय कम है, इस बार तो आप देख सकते हैं कि एग्जाम्स को पोस्टपोन किया गया है, तो एक समय बच्चों को मिल भी पा रहा है। नहीं तो अगर एग्जाम सही समय पर होता तो बच्चों की तैयारी ही ठीक से नहीं हो पाती। तो हम लोग इसके लिए काफी प्रयासरत हैं। बच्चों में भी खासा उत्साह है, अभिभावकों में, टीचर्स में, संस्थान में, सब में बहुत उत्साह का माहौल है। परसेंटेज क्या है आज छात्रों का, क्योंकि पहला दिन है, एक्साइटमेंट तो था ही, लेकिन क्योंकि कोविड का संक्रमण है। नहीं, देखिए जितनी हमने अपेक्षा की थी उतने बच्चे आए हैं और धीरे धीरे बच्चों का रुझान बढ़ रहा है। ठंडी का मौसम भी है और धीरे धीरे करके बच्चे पहुंच रहे हैं। सुबह की क्लास हम लोगों ने लगाई थी, आप लोगों ने दिखाया भी है। हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया है और उसी के हिसाब से बच्चों को बिठाया भी है। धीरे धीरे बच्चों का रुझान निश्चित रूप से बढ़ेगा क्योंकि पढ़ाई बेहद जरूरी है। क्योंकि एग्जाम पोस्टपोन किया गया है, हालांकि जितने टेक्निकल स्टडी है सबके एग्जाम लगभग हो गए हैं, तो ऐसे में आगे की रणनीति क्या होगी, किस तरीके से पैकेजिंग दिया जाए? नहीं, हम लोगों ने उसके लिए बहुत विस्तृत तरीके से रणनीति बनाई है कि कैसे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सिलेबस को एक लिमिटेड समय में सब कुछ अच्छे से पढ़ाकर, डाउट डिस्कशन कराकर, टेस्ट कराकर कंप्लीट कर दें ताकि बच्चों को कठिनाई नहीं हो। हाँ, इसके लिए बच्चों को भी मेहनत पहले से ज्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि मुश्किल वक्त है, समय कम है, तो आपको और एफर्ट लगाना ही पड़ेगा। तो हम लोग अपनी तरफ से पूरी तरीके से तैयार हैं।